हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, कूलॉम्स लॉ हो गया, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल्स मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट। पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बेसिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप, हमारे पास एक चार्ज है, सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज चाहे माइनस क्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लिया हमने, मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज का अराउंड मतलब इसके चारों ओर का जो रीजन है, इसके चारों ओर का जो रीजन होगा, अगर इसके चारों ओर का जो भी रीजन होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन कहाँ तक होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है। एक हमारे पास मान लो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। ठीक है, अगर मैं क्यू नॉट को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराता हूँ, इस चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चार्ज वो, ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, अगर मान लो ये जो क्यू नॉट चार्ज है, अगर ये भी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रेपल करेगा। ठीक है, ये इसको इधर को भेजेगा, रेपल करेगा मतलब दूर भेजेगा। ठीक है, तो जो क्यू नॉट पे एक चार्ज क्या हो रहा है, एक चार्ज लग रहा है, मतलब क्यू नॉट पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्यू नॉट पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, क्यू लगा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो इस जहाँ जहाँ ये एंटर करना, जहाँ से ये फोर्स लगना स्टार्ट होता है क्यू नॉट पे, ठीक है, तो वहाँ तक क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, एफ हो गया हमारा फोर्स, एफ क्या हो गया मेरे पास, फोर्स हो गया, और आपका क्यू नॉट हो गया टेस्ट चार्ज, जो चार्ज हम इसके पास लेके आ रहे थे, क्यू के पास जो हम चार्ज लेके आ रहे थे। ठीक है, क्यू नॉट को, उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो इस पे ये फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, क्यू लगा रहा है। ठीक है, क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहा है, तो जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज की न्यूटन पर कूलम होगी, और इसको हम वोल्ट्स पर मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली हम प्रेजेंटेड करते हैं लाइंस के द्वारा। ठीक है, लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस के माध्यम से दिखाते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और नेगेटिव में क्या होती है, टर्मिनेट होती है। मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव में क्या हो जाएगी, एंड। मतलब हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और जो माइनस से, माइनस की ओर हमेशा, माइनस की तरफ हमेशा आएगी। ठीक है, प्लस से बाहर और माइनस की ओर हमेशा चलती है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। फॉर द पॉजिटिव चार्ज द लाइन ऑफ फोर्स कम आउट ऑफ द चार्ज, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज द लाइन फोर्स विल मूव टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो बात करते हैं आप पॉइंट चार्ज, मतलब एक चार्ज हमारे पास क्यू, ठीक है, वो किसी दूसरे चार्ज मतलब स्मॉल क्यू चार्ज पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्यू, हमें पता है कि ये क्यू है, यहाँ पे हमने लगाया, तो इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक टेस्ट चार्ज क्यू को इसके पास लेके आ रहे हैं, तो क्यू जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो इसके पास, इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे क्यू आ गया है और इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया है, तो कितना फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स से, तो कूलम्ब्स का लॉ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्यू और क्यू के बीच में कितना फोर्स लगता है, एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना फोर्स होगा बाय कूलम्ब्स लॉ। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, अभी पहले हमने पढ़ी, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पे, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो जब हम इस एफ की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो एफ की वैल्यू है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या बन के आता है, इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा वो क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज क्यू एट पॉइंट आर इज गिवन बाय दिस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अभी आगे को काम आएगा। ठीक है, आगे जब आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक हो गया आपके पास पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस है और स्ट्रेट लाइंस है और इक्विस्पेस लाइंस है, ठीक है, ये तीनों लाइन अगर आपके पास है तो उसको हम बोल देंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट एंड द फील्ड इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द कांस्टेंट फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग द 2 कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जब हम 2 कंडक्टर को एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म में तीनों में से अगर कोई भी चीज़ फॉलो नहीं होती है, या तो इक्विस्पेस ना हो, या पैरेलल ना हो, या स्ट्रेट लाइन ना हो, तो वो आपकी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस फिगर में आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये कैसा हो गया, और इक्विस्पेस भी नहीं है इनके बीच में, तो ये इरेगुलर होती है हर एक पॉइंट पे। तो ये इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि जो फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि ये फिगर आप देख रहे होंगे, इस फिगर में क्या है कि एक फील्ड लाइंस ये जा रही है और एक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें किसी भी फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन शो करानी होती है तो उसका एक हम टेंजेंट खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस फील्ड की लाइन, अगर मुझे इस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करानी तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट खींच लिया, तो इसके डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को लेते हैं, अगर मैं इस फील्ड लाइन की यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाऊंगा तो ये मैंने टेंजेंट खींचा है, और इस फील्ड लाइंस की अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा तो ये मैंने ये टेंजेंट खींचा है। तो इसी पॉइंट पे देख लीजिए, ये जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें शो हो रही है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रही है, दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो हो रही है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात है हमें ध्यान में रखने की, जो फील्ड लाइंस होती है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द लाइंस आर क्लोज टुगेदर एंड इट इज वीक व्हेन द फील्ड लाइंस मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो फिगर नीचे हमने बना रखा है, ये वाला फिगर, ये वाला, इसमें क्या है, जो फील्ड लाइंस है वो बहुत पास पास है, क्लोजर है एक दूसरे के। ठीक है, और इसमें जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के बहुत दूर दूर है। ठीक हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती है, मतलब क्लोज टुगेदर होती है, तो वो फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एट कंपेरिजन टू दिस, जहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होती है, बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और इस फिगर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बहुत मतलब वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो फील्ड लाइंस, अगर जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होगी उतना ज़्यादा चार्ज का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जैसे कि आप ये इस फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा है इस फिगर के कंपैरिजन में, ये जो इसके बगल में फिगर है। ठीक है, इस फिगर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो फिगर है इसमें फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी,
कम होगी, ठीक है। दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वो सरफेस के क्या होते हैं, सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो किसी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो ये सरफेस हमने बना रखा, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वो परपेंडिकुलरली पास कर रही है, ठीक है। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर सरफेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे कि वाले फिगर में देख रहे होंगे आप, इस फिगर में जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे खत्म हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इफ अ चार्ज इज सिंगल। अगर चार्ज क्या है, सिंगल है, तो वो या तो स्टार्ट इन्फिनिटी से होगी या उस खत्म इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है। जैसे कि प्लस चार्ज है, अगर ये स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, प्लस चार्ज से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी, पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगी, ठीक है। और यहाँ पे देख लो माइनस चार्ज है, तो ये इस खत्म तो ये माइनस चार्ज पे ही हो रही है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, लगभग इन्फिनिटी से। मान लेते हैं कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि एक सिंगल चार्ज है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंडक्टर के अंदर पास नहीं करती है, इसलिए कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी, ये जो पहली लाइन आपको दिखा रहे हैं कि ये सब ये रॉन्ग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर पास कर जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही यूनिक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। और अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट का तो कोई रोल नहीं है, वो तो हमें अभी मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ना है। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर फील्ड लाइन से अगर मुझे उसका डायरेक्शन चाहिए तो वहाँ पे मैं क्या खींच दूंगा, टेंजेंट खींच दूंगा। जैसे कि फील्ड लाइन हमने बना रखी है, तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट चाहिए, तो इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे मैं टेंजेंट बना दूंगा। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट बना दूंगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट बना दूंगा। तो टेंजेंट अगर ड्रॉन करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, टू चार्जेस का, पेयर ऑफ चार्जेस का सिस्टम है। उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन के। जैसे कि फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों के साइन क्या है, अलग अलग, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। इसको हम एक फिक्स डिस्टेंस 2a पे रख देते हैं, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए हम कोई भी एक चार्ज को इसकी डिस्टेंस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए पेयर ऑफ इक्वल लाइन अपोजिट चार्जेस को हम इसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्टेंस से, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, पी से। पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2a, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो आपका कूलम्ब मीटर हो जाएगा, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। तो आप याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाती है, अपोजिट, ठीक है। माइनस से प्लस इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में हम बात करेंगे एक्सियल पोजीशन की, ठीक है। एक्सियल पोजीशन में हम बात करते हैं, तो चलिए फिगर को समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक डाइपोल रखा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इसके बीच की डिस्टेंस हमने 2a ले ली है, तो इसका एक मिड पॉइंट P है। तो मान लेते हैं इस डाइपोल की वजह से हमें क्या निकालना है, इस डाइपोल की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो P इस डाइपोल के एक्सिस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट से जो P की डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। इसके मिड पॉइंट से जो P की डिस्टेंस है वो कितनी है, R, ठीक है। तो
ए से पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब प्लस क्यू चार्ज से पी की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर प्लस ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है और ये है आपकी ए, तो टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी आर प्लस ए। ठीक है, अब पी से माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर माइनस ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है और ये ए को आप हटा दोगे तो यहाँ पे यहाँ डिस्टेंस कितनी बचेगी आर माइनस ए बचेगी। ठीक है, तो प्लस पहले हम बात कर लेंगे सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फिर हम दोनों का क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। प्लस क्यू की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर लेते हैं। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये हो गया, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई बी हो गया। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे वो कितना आएगा बताइए, आता है आपका ई ए इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्लस की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, प्लस से दूर जाता है, मतलब प्लस से बाहर निकलती ना, तो ई ए की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा इधर को होगी। ठीक है, ई ए की डायरेक्शन हमेशा इधर को होगी। ठीक हो गया, अब बात कर, अब माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो निकल के आएगा वो कितना आएगा, ई बी कितना आता है 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर तो होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी माइनस की तरफ। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज की तरफ जाएगा, तो जो ई बी की डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू की तरफ होगी। ठीक है, तो अब हम पी पॉइंट पे इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पी पर दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने ई बी को ई ए से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ई बी क्या है, ग्रेटर है, ई बी क्या होगा, बड़ा होगा ई ए से, इसलिए हमने ई बी को ई ए से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो जब हमने ई बी और ई ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, ई बी और ई ए की वैल्यू क्या कर दी यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हमने कॉमन लेके इसको सॉल्व करा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका एलसीएम लो, आर माइनस ए आर प्लस ए का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, और ऊपर हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी यहाँ पे लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा सबको तो हमारा क्या बन जाएगा ये। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो आर होता है वो बहुत बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, तो ए को हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे। ए को हमने नेगलेक्ट किया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, यहाँ पे कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 4r है। ठीक है, ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4r बच जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा 4 को इस कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ। क्यू तो हमारे पास है, क्यू इंटू 2a को हमने अलग कर लिया, आर से आर एक कैंसिल हो गया, आर क्यूब बचा। ठीक है, और 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया। अब ये हमने क्यों लिखा क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a को क्या होती है, क्या कौन सी क्वांटिटी है, क्यू इंटू 2 होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2 होता है ना, तो यहाँ पे हम क्यू इंटू 2a की जगह क्या रख देंगे, पी रख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आती है वो कितनी आती है, इक्वल टू 1/4 2p आर क्यू। तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो इतनी आती है। आगे समझ में, ठीक है, अगर जिसको भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देख सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन की। इक्वेटोरियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, ड्यू टू डाइपोल की, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। ठीक, तो फिगर को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डाइपोल लगा हमने माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, एक 2a डिस्टेंस पे, और इसके इक्वेटोरियल मतलब इसके एक्सिस के अलावा एक ऊपर या नीचे कोई पॉइंट ले लिया हमने P। ठीक है, हमने ऊपर एक पॉइंट ले लिया क्या P। अब इसके मिड पॉइंट से जो P की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई आपकी R हो गई। ठीक है, तो बेस ये हो गया आपका बेस A और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर R है। तो बेस और परपेंडिकुलर अगर आपके पास है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस P से B की डिस्टेंस इतनी हो जाएगी, सेम टू सेम P से A की डिस्टेंस भी इतनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेस A है और परपेंडिकुलर क्या है R है। दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है, B से P की डिस्टेंस और A से P की डिस्टेंस दोनों क्या है सेम है। तो अगर मुझे प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज है वो E1 हो गया, प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज है वो कहाँ जाए, E1 क्या होगा, E1 की डायरेक्शन प्लस से कहाँ जाएगी, हमेशा दूर जाएगी, तो बाहर को जा रही है ना। तो ये जो
प्लस क्यू की वजह से जो E1 की डायरेक्शन है वो कहाँ है, इधर को बाहर को दिखा रखी है, और माइनस क्यू की वजह से जो E2 की डायरेक्शन वो क्या है, अंदर को दिखा रखी है। क्यों? क्योंकि प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा प्लस से दूर जाता है, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस की तरफ जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा। E1 कितना आएगा आपके पास, 1/4πε0 Q/√r² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो इतनी है, तो √r² प्लस a² का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम टू सेम अगर मैं माइनस क्यू की वजह से जो E2 निकालता हूँ वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस तो सेम ही है। ठीक है, बाकी चार्ज भी आपका सेम ही होता है, तो सेम टू सेम ये इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, E1 और E2 क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा E1 इस डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में, दोनों की एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको E1 को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं और E2 को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक पैरेलल हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। तो E1 को हमने E1 sin थीटा और E1 cos थीटा में डिवाइड किया। सेम टू सेम E2 को भी हमने E2 cos थीटा और E2 sin थीटा और E2 cos थीटा में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि आप E1 जो sin थीटा और E2 जो sin थीटा है, ये वाला, ये नीचे जो जा रहा है वो E2 sin थीटा हो गया, ऊपर जो जा रहा है E1 sin थीटा हो गया। दोनों एक दूसरे के, ठीक है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस जो, और ये अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, E1 sin थीटा से E2 sin थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। समझ गए? तो अब से बचे क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक है, अब E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल एंड सेम इन डायरेक्शन, सो इट एड अप, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एट पॉइंट P पे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया था ना, तो बचा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। E1 E2 के इक्वल है, तो E1 को हम कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा आपका 2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और E1 की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, तो 1/4πε0 Q अपन, ये E1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। cos थीटा कैसे निकालना है आपको, cos थीटा निकालने के लिए यहाँ पे आप लगाएंगे, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया आपका a और हाइपोटेनियस हो गया आपका √r² प्लस a²। तो cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या निकल के आता है, q इंटू 2a अपॉन √, अगर हम हटा देंगे तो स्क्वायर से √ कट गया, और यहाँ के √ की जो पावर है 1/2 हमने लगा दी। ठीक है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी आपकी, 1/2 और 1 क्या हो जाएगी, 3/2। ठीक है, तो Q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2a क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a की जगह हम P रख देंगे, 1/4πε0 P/r² प्लस a², ये पावर क्या हो जाएगी, 3/2। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें लगानी है कि जो a है वो क्या होता है, r के कंपेरिजन में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जो ये a है वो r के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है, तो ठीक है, तो a को हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, बाकी जो बचेगा r² की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो r की पावर क्या बन जाएगा, 3। तो ये जो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, E = 1/4πε0 P/r³। इक्विटोरियल पोजीशन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ड्यू टू डाइपोल, ये आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है E = 1/4πε0 P/r³। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स से, कि जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और कुछ क्वेश्चन जेई और नीट के होंगे। ठीक है, तो अगर आपके को इस लेक्चर का PDF नोट चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।